हेलो स्टूडेंट्स, हम हिंदी के समास से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में समास पहचानना है, कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास या ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो देशांतर में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देशांतर में कर्मधारय समास है। देश और अन्य देश, इसमें विशेषण और विशेष्य का समावेश है। अगला प्रश्न है, राम कृष्ण में कौन सा समास है? राम कृष्ण में समास पहचानना है, कौन सा है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास या ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो राम कृष्ण में का समास विग्रह होएगा राम और कृष्ण। तो यहाँ पर द्वंद्व समास का उदाहरण है ये, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। द्वंद्व समास का उदाहरण है राम कृष्ण। अगला प्रश्न है, सज्जन में कौन सा समास है? सज्जन में समास पहचानना है, कौन सा है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास या ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो सज्जन का समास विग्रह हो जाएगा सद प्लस जन। तो इसमें विशेषण और विशेष्य का समावेश है अच्छा जन, अच्छा व्यक्ति। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, त्र्यंबक में कौन सा समास है? तो त्र्यंबक में समास पहचानना है, कौन सा है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो त्र्यंबक का अर्थ होता है, अम्बक का अर्थ होता है आँख और त्रि का अर्थ होता है तीन। तो वह जिसके तीन आँखें हैं तो वह शिव है, और जो कि भगवान है शिव, जो बहुब्रीहि के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धनुर्बाण में कौन सा समास है? तो धनुर्बाण में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्विगु समास या ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो धनु वर्ण का समास विग्रह हो जाएगा धनु और बाण। तो यहाँ पर धनुष और बाण इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो ये दोनों पद प्रधान है, और जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज में समास पहचानना है। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो चतुर्भुज में का समास विग्रह करेंगे। तो चतुर्भुज जो है एक विशेष ब्रह्मा जी के लिए शब्द प्रयुक्त होता है। तो ये विशेष शब्द बन के यहाँ आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। अगर बहुब्रीहि समास यहाँ पर ना दिया होता तो हम द्विगु समास लगा देते, यहाँ पर ऑप्शन सी लगा देते, लेकिन बहुब्रीहि दे रखा है। तो ये किसी विशेष के लिए रूढ़ हो गया है ये शब्द, जो कि ब्रह्मा के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कतर व्योत में कौन सा समास है? कतर व्योत में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास,
ऑप्शन सी द्विगु समास या ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो कतर वियोत में समास हो जाएगा कतर और वियोत। तो जो है दोनों पद प्रधान है यहाँ पर, तो ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में समास पहचानना है, कौन सा है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास या ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो कमल के जैसे नयन है जिसकी, तो कमल के जैसे नयन किसके हैं ये पहचानना है। तो कमल के समान जो नयन है वो शिव के हैं। तो यहाँ पर उचित ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आप बीती में कौन सा समास है? आप बीती में कौन सा समास है ये पहचानना है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो आप पर बीती, तो आप पर बीती, आप बीती का अर्थ हो जाएगा समास विग्रह आप पर बीती, यानी खुद पर बीती। तो जो ये तत्पुरुष में कारक विभक्ति आ गया है, तो ये ऑप्शन ए तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास या ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे हम द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में समास पहचानना है, कौन सा है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो पीताम्बर पीले हैं अंबर जिसके, अंबर का अर्थ होता है कपड़ा, तो जो पीले कपड़े जिसके कपड़े का रंग पीला है वह कृष्ण के लिए ये शब्द ऋण हो जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा बहुब्रीहि, ऑप्शन सी उचित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवन सामग्री में कौन सा समास है? हवन सामग्री में समास पहचानना है, कौन सा है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो हवन के लिए सामग्री इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो ये तत्पुरुष में विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा, हवन के लिए सामग्री, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता वह कौन सा समास होता है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि एक विशेष पद के लिए शब्द ऋण हो जाता है। अगला प्रश्न है, मरण आसन में कौन सा समास है? मरण आसन, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो मरण आसन में कौन सा समास हो जाएगा? मरने के लिए आसन, जो मरने के लिए आतुर हो, इसका समास विग्रह होगा, तो इसके लिए उचित ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा तत्पुरुष समास, मरण आसन। अगला प्रश्न है, गिरिधारी में कौन सा समास है? तो गिरिधारी में समास पहचानना है, कौन सा है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो गिरिधारी जो गिरि को धारण किए हुए है, गिरधारी विशेष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन
सी बहुविधि के अंतर्गत आ जाएगा। इसका ऑप्शन